नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। महज 8 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 12 मई को पटना में रोड शो में शामिल होने के बाद यहां रात्रि विश्राम करने वाले पीएम आज फिर पटना में रुकेंगे। कल वे बिहार की 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 मई को भी प्रधानमंत्री बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे में वे 7वें चरण के चुनाव क्षेत्रों पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर में जनसभा करेंगे। बिहार में शिक्षक ने दी छात्रों से पीएम मोदी को वोट नहीं देने की अपील, पुलिस ने भेजा जेल। बिहार में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को कक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने की अपील करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद उक्त शिक्षक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि कुंडी प्रखंड के अमरख स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कई छात्रों के परिवार के सदस्यों ने शिक्षक हरेंद्र रचक के आचरण को उनके संज्ञान में लाया था। पटना हाईकोर्ट ने के पाठक को दिया झटका, 10 दिन में विश्वविद्यालय का फंड जारी करने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि पैसा नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं कोर्ट ने 3 विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर पाबंदी के शिक्षा विभाग के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 जून तय की। पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन उठाव रोक आदेश पर भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले भारत नेपाल सीमा पर सिक्योरिटी टाइट। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में आज बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाले हैं। इस फेज में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, हाजीपुर, सारण और लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह मतदान है। इसके मद्देनजर बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। 48वीं वाहिनी के एओआर जोन में जयनगर के बेतोन्हा से मधुवापुर सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा के सभी मार्गों पर दोनों देश में आने जाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। केवल एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए रियायत दी जा सकती है। बिहार के पटना में मजदूरों को ले जा रही नाव पलटी, कई लोगों की डूबने की आशंका। बिहार के पटना में दर्जनों मजदूरों को ले जा रही एक नाव के गंगा में पलट जाने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। मजदूर चारा लाने गए थे तभी यह हादसा हुआ। मनेर के थाना अध्यक्ष सुनील कुमार भगत ने कहा कि 2 लोग लापता है, जबकि कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। लोगों के मुताबिक नाव में 10-12 बिहार में शिक्षकों की और बढ़ेगी संख्या, नीतीश ने युवाओं को दे दी खुशखबरी। सीएम नीतीश कुमार ने 400 का आंकड़ा पार करने की अपील की। उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना को अपने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से पूछा कि कांग्रेसी कभी जातीय जनगणना करा सकता है क्या। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से जदयू प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। सिवान के बड़का गांव में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए इंडी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन के साथ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लाखों युवक युवतियों को नौकरी मिली है। 2025 से पहले 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की सभा में मची भगदड़, कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे। प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के फाफा मोड़ के पास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की जनसभा में रविवार की दोपहर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने डी की बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहां कुछ लोग घायल भी हुए। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मंच पर भी पहुंच गए। वहां मंच पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी असहज हो गए। वह चुपचाप मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। मंच के सामने भीड़ जमा होने से दोनों नेता तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे। मोदी, शाह और उनकी टीम को वापस गुजरात जाना तय, चुनाव परिणाम पर बोले तेजस्वी यादव। सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पीएम मोदी का वापस अपने घर गुजरात जाना तय है। अमित शाह और उनकी गुजराती टीम को भी वापस गुजरात जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने पिछले चुनावों में जनता से किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का भेदभाव करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है।
पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े अस्पताल संचालक को मारी गोली। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े अस्पताल संचालक को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मछली बाजार के न्यू आनंद हॉस्पिटल के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में बाधा बन सकती है झुलसाती गर्मी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में अभी 5वें नंबर पर है। IMF के अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत टॉप 3 में पहुंच सकता है। जापान और जर्मनी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले साल भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी थी और IMF के मुताबिक अगले 2 साल भी ऐसा ही अनुमान है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की इस तेज रफ्तार को झुलसाती गर्मी ब्रेक लगा सकती है। भीषण गर्मी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में बड़ी बाधा बन सकती है। इसका असर भारत की तेजी से बढ़ती GDP पर देखने को मिल सकता है।